बंदे ने जिसने खुदा को पाया उसने बाद में यही स्टेटमेंट दी है कि खुदा को पाना बहुत आसान है। सही है, मगर हमें तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता तालिब इल्मों को कि खुदा को कैसे पाया जाए। कुर्बे खुदाबंदी का कोई आसान रास्ता क्या है, तो मिल सकता है हमें? अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला को जो कुर्ब हासिल करने की ना हदीस मुबारक में दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, एक है फ़राइज़ और एक है नवाफिल। फ़राइज़ से मुराद क्या है आपका इल्म है, हमने दिन में नमाज़ ही पढ़नी है, हमने ज़कात अदा करनी है, हमने रोज़ा रखना है, या हमें जो है सिदक़ सच्चाई बोलनी है, हमने सच्ची गवाही देनी है, हमने बुरे काम से हराम से बच, ये फ़राइज़ में से है। ये तो मस्ट है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन कि आपका जो ईमान इस्लाम है ना वो भी कच्चा रहेगा जब तक आप फ़राइज़ पर अमल नहीं करोगे और मुहर्रमात से नहीं बचोगे। इसके अपोजिट मुहर्रमात है ना, यानी हराम से बचना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ पर अमल करना क्या है, फ़र्ज़ है, लाजिमी है। तो ये तो लस्ट मस्ट हो गया। बाकी रह गया ये कि जनाब वाला नफल, हुजूर ने कहा बंदा नवाफिल पढ़ता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के करीब होता है, बिला कैफ ऐसा बन जाता है कि गोया उसकी आंखें अल्लाह की आंखें बन जाती है, उसके जो है वो कान बिला कैफ अल्लाह के कान बन जाते हैं, उसके जनाब वाला जो हाथ पाँव है बिला कैफ, अब अल्लाह ताला तो जिस्म से पाक ज़ात है, मकसद क्या हुआ, अल्लाह की बिला कैफ रंग से रंग जाता है उसके अंदर। आपने अक्सर सवाल करते हैं ना कि भाई ये औलिया का हिस्स बड़ा तेज़ होता है, तो भाई उसका हवास जो है ना वो इस कैद से निकल चुके होते हैं, उस पर दूसरा रंग आ चुका होता है, उनका ये दुकान बंद हो चुका हो। ज़ाहिरन तो हमारे साथ चलते फिरते अंबिया की तरह खाते भी हैं, पीते, शादी भी करते हैं, जो उसका असल सोल है ना, रूह, वो इस हवास से निकल कर किसी और मुकाम पर मुशर्रफ हो चुके होते हैं। तो उनके कान आम कान नहीं रहते, उनकी ज़ुबान आम ज़ुबान नहीं रहती। हदीस है बुखारी का हदीस में बयान कर रहा हूँ, इसके हाथ पाँव जो है ना वो फिर आम हाथ पाँव नहीं रह जाते हैं। तो ये क्या है, नफल के, नफल क्या है कि जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए एक्स्ट्रा कर रहे हो। आपका बेटा है, बेटा आप जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, वो गया खाना लेकर आया, उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, लेकिन आपका बेटा हाथ का पानी भी लाता है, तूलिए भी साथ लाता है, वो आपके नमक भी रख लेता है, मिर्च भी रख लेता है, फिर साथ बैठता भी है, टिशू भी रखता है, साबुन भी लाता है, आपका हाथ फिर इन पर धुलाता भी है, उन्होंने खुद से सारा काम कर लिया। तो आप उसको ज़्यादा पसंद करोगे जिससे खाना लेकर आया, या उसको जो एक्स्ट्रा साथ में सारा काम कर लिया, चाय भी लेकर आता है। मिसाल पेश करता हूँ ना आपके, तो फ़र्ज से तो आप आज़ाब से बचोगे, अल्लाह ठीक है आपको जन्नत में ले जाएगा, लेकिन जो अल्लाह का वलायत है, जो ख़ास वलायत है, वो नवाफिल के साथ आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा कामों से। तो मैं याद कराऊँ कि भाई जिक्र तो आप ज़ुबान से करोगे, लेकिन आपका दिल तो जिक्र नहीं कर रहा होगा ना, उसके लिए आपको किसी का मुरीद होना पड़ेगा। फिर यह है कि आपका जिक्र जो है ना वो तो चलो स्टार्ट भी हो गया, लेकिन आपका जो मान है ना, जो नफ्स है, जो फिक्र है, वो तो अभी कच्चा है, आपको मुराकबा करना पड़ेगा। फिर आप जिक्र तो कर रहे हो, शैतान भागता है फिर आ जाता है, उस कुव्वत के लिए आपको अजीम जिक्र क्या है, हुजूर ने कहा अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको हम नफिसबात की शक्ल में करते हैं। अफजल जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। 7 आसमान ज़मीन एक तराजू में, ये दूसरे में, लेकिन हर किसी का ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, दिल में 100 गन है, कत्ल करके आया है, चोरी करके, और ला इलाहा पढ़ता है, वो तो अल्लाह को कबूल नहीं होगा। वो ला इलाहा कबूल होगा जो इखलास या गानगत से, सच्चाई से कही जाए। तो ये साथ में मिलाओगे तो आपका नवाफिल मुकम्मल हो जाएगा। नवाफिल सिर्फ हाथ उठाकर इसका नाम नहीं है कि आप 2 रकात पढ़ लिया, हर एक्स्ट्रा काम। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा, या रसूलल्लाह मैंने घर में जो कुछ था आपके बारगाह में हाजिर किया। ये क्या था, ये कमाल ईसार है। और सहाबा ने क्या कहा कि यार मैं खुद के मैदान में क्यों शहीद नहीं हुआ, हुजूर की दिफा करते करते। ये है ईसार, ये है नफल। जब ये जज्बा आपको नसीब हो जाएगा, भाई आप पर ऐसा अल्लाह का करम हो जाएगा ना। लेकिन ये अल्लाह के फजल से होता है, तरबियत से होता है, किसी की रहनुमाई से होता है, और एक ख़ास माहौल और ख़ास जो है वो मामलात इसके होते हैं। तो बाकी ये है कि जिसने ये कहा कि अल्लाह का क़ुर्ब की मुश्किल नहीं है, मैं कहता हूँ अल्लाह का क़ुर्ब अगर मुश्किल, ये दोनों अल्फाज कह सकते हैं, मुश्किल भी नहीं है और इंतहाई मुश्किल भी है। जिसके लिए अल्लाह ने असबाब पैदा करने, बरकत आ गया, घर में बेटा पैदा हुआ, बाप कौन है, इब्राहिम है, बेटा कौन है, जनाबी इस्माइल साहब, उसके लिए अल्लाह ने असबाब पैदा फरमाए। बेटा कौन है, उसका इसहाक, बेटा कौन है जनाब वाला, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके औलाद ना, उनके लिए तो घर में चीज़ें मिल गई, उनकी नबूवत, ख़ानदान नबूवत बन गया। और जिसके लिए हुजूर का चचा है अबू लहब, उनके लिए तो चीज़ नहीं मिली ना।
ये जिस पर फजल करम हो तो ये कहेगा भाई बड़ा आसान काम था, अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने उसको चुन लिया ना, चुन लिया। लेकिन हर किसी के लिए आसान नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तज़किया तस्फिया, हुज़ूर गौसे पाक तो मादरजाद वली था, उनको क्या मुश्किल था कि वो 25-20 साल बगदाद के पहाड़ों में जंगल में रहा। क्यों? अपने इस शीशे को साफ़ करने के लिए, सीने को साफ़ करने के लिए। और वो चलता रहा। फिर उनका पीर फौत हुआ है, दूसरे पीर के पास जाता है, वो फौत हुआ है, तीसरे पीर के पास जाता है, 4 पीरों के पास जाता है, मशाइख के पास। क्यों? उनको पता था कि अभी मेरा और काम तय करना है, और काम। भाई इतना आसान भी नहीं है। हमारे हज़रत साहब मुबारक रहमतुल्लाह जो है वो उनका मुर्शिद था, जनाब शाह रसूल तक़ी रहमतुल्लाह, वो फौत हो गया। आप दूसरे पीर के पास गए, जनाबी ख्वाजा मोहम्मद आशम समगाई रहमतुल्लाह के पास गई। फिर आपने तरीक़े क़ादिरिया का फैज़ देना था, पे गई, मुराक़िबी किया अपनी, 6000 दफ़ा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा करते थे आप मुबारक, मस्जिद में जरूर लगाते थे आप मुबारक। और आप मुबारक ने जो है मिस्कीनों को, फ़कीरों को और अल्लाह वालों को खुश रखा, माली खिदमत किया, जानी खिदमत किया, उनको नवाजा और उनकी दुआएं ली। कि असबाब जब बन जाते हैं तो अल्लाह बंदे को रास्ते आसान। इतना आसान भी नहीं है मेरे भाई कि आपको जो है बेटे बिठाई आसानी से खुदा मिल जाए। एक करम हो तो अलग बात है, वरना आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करेगी। ये सब अगर दोनों चीज़ें मिल जाए, करम भी हो हुज़ूर गौसे पाक की तरह, इमाम रब्बानी की तरह रहमहुल्लाह, या जनाब ख्वाजा मुईनुद्दीन की तरह रहमहुल्लाह, उन पर करम भी था और स्ट्रगल भी थी, तो फिर तो भाईजान नूर आनूर वाला काम बन जाता है ना, फिर तो बड़ी कामयाबी वाला काम हो जाता है। तो अल्लाह के फजल से भी है, लेकिन कोशिश करने से भी है, मेहनत करने से भी है। 1000 रास्तों से शैतान आपको गुमराह कर सकता है। कितने रास्तों से? 1000 रास्ते। जब तक आपका पीर कामिल नहीं होगा और आपके पास स्ट्रगल नहीं होगी, आपको गुमराह करेगा। और नफ्स आपको नजर आता है, नफ्स नजर आता है आपको? नहीं आता नजर ना, ये हमारा कंधा है, हमें नजर आता है, नहीं आता ना। हम साहब ये सवाल पूछा गया कि इंसानों में बेचैनी और इज़्तिराब क्यों है और इसका हल बताएं। वो खुदा का मिलना इतना आसान नहीं होगा, वो तो दुश्मन इसी ताक में बैठा हुआ है। जब हमारा कलबूत बना हुआ था बाबा आदम मुबारक का, वो बंदा उस वक्त भी आता रहा और मंसूबे बनाता रहा कि ये पता नहीं क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है। आदम ऐसा को देता रहा। उनको जब उसने पेट देखा ना कि पेट उसका खाली है, वो खुश हो गया कि इसमें जो है ना, इसको खाने का शौक होगा, इसमें ख्वाहिशात होगी, चलो ये इसको जो है ख़राब करना आसान होगा। जिसमें ख्वाहिश है ना, तो वो तो फिर आसानी से ख़राब हो जाएगा, लालच आ जाएगा। अल्लाह ने चूँकि इंसान में मिट्टी का आंसर डाला हुआ है ना, मिट्टी को पानी चाहिए होता है, मिट्टी को धूप चाहिए होता है, मिट्टी को कुछ खास हवा चाहिए होता है, इसके इंसान मजबूर है। शैतान बड़ा खुश हुआ कि चलो अब मेरे मौका मिलेगा। मैं उस वक्त भी मनसूबा बना रहा था, और अब तो ऑलरेडी हमारा दुश्मन है। उन्होंने खुदा से इजाज़त मांगी, अल्लाह मुझे क़यामत तक दफन मत करना, मारना नहीं है, मैं इंसान को गुमराह करना है। खुदा ने भी कहा ठीक है, जो मेरे असल बंदे हैं उन पर तुम्हें ताकत नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा पैरवी करेगा मैं तुमको और उनसे जहन्नम को अल्लाह ने बचाए, जहन्नम को भर दूंगा। तो मेरे भाई इतना आसान है अल्लाह का क़ुर्ब। अल्लाह हमें आसान फरमाए। हुजूर ने कहा आप दुआ करो कि या अल्लाह अपना मोहब्बत हमें अता फरमा, हमें उस रास्ते पर चला जो हिदायत का रास्ता है, हमारे लिए हक़ आशिकारा फरमा, उस पर हमें चला। दुआ करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला बंदे को ये क़ुर्ब वसल जो है वो अता फरमाएगा।